ओके सो आज तक अभी तक हमने मीन्स बेसिक एंट्रीज कर ली थी, लाइक कैश की पेमेंट कैसे करते हैं हम, अगर हमें कैपिटल इन्वेस्ट करे ओनर तो कैसे एंट्री होगी उसकी, मीन्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर ली थी। अगर एक कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में हो सकती है और एसेट की फॉर्म में हो सकती है, उसकी एंट्रीज कर ली थी। परचेज और सेल की एंट्रीज हमारी कवर अप हो चुकी हैं कि कब हम उसको क्या कैश सेल मानेंगे और क्रेडिट सेल मानेंगे। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप मतलब वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे। अगर आपने पहले नहीं लेक्चर्स लगाए तो आप प्रीवियस लेक्चर्स लगा सकते हो, अगर इन केस आपका कोई लेक्चर मिसिंग हो चुका है। तो आज हम थोड़ा सा नोट्स वाइज चलते हैं। फर्स्ट, एंट्रीज जो हमारी एंट्रीज प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुकी है उस पर हम इतना फोकस नहीं करेंगे। रेस्ट ऑफ द एंट्रीज जो नहीं हुई है उनको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। जब भी हम एंट्रीज करते हैं, हमने कहा था जब भी जर्नल एंट्री पास करेंगे हमें क्या है, दो इफेक्ट्स को फाइंड आउट करना होगा। डबल, क्योंकि हमारे जो हमारी अकाउंट्स है वो किसके बेसिस होती है, डबल एंट्री सिस्टम और ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम, जिसमें हम कहते हैं कि हमारी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या है, दो इफेक्ट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और हमने जर्नल एंट्री हमने कहा था जब भी पास करते हैं तो हमारा कुछ अकाउंट तो क्या होता है, डेबिट होता है, एक अकाउंट, और अनदर अकाउंट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो अकाउंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जो एक अकाउंट क्या होगा हमारा डेबिट एंड द अनदर अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट। तो पहली एंट्री है कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। आगे कैश इंट्रोड्यूस का, देखो बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एज अ कैपिटल होगी। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि कौन है, राम इज ओनर, तो हमें क्या होगा, कैपिटल डबल इफेक्ट क्या होगा। पहले तो देखो हमारी एट अ टाइम हमने क्या कहा था, बिजनेस और बिजनेसमैन इज सेपरेट पर्सन। जो ओनर होगा और जो उसका काम होगा मींस बिजनेस होगा, वो क्या होंगे, सेपरेट पर्सन होंगे, वो एक पर्सन नहीं होगा। अगर सेपरेट पर्सन है तो ओनर ने क्या किया, बिजनेस को मनी दे दी। कितनी मनी दे दी, इसने 2 लाख पे कर दिया। बिजनेस की लाइबिलिटी क्रिएट होगी। लाइबिलिटी मींस बिजनेस की देनदारी है, उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस है कि जो ओनर है उसको वो क्या करे, पे ऑफ करे। कितना अमाउंट, 2 लाख अमाउंट करे। पर जब भी ओनर के लिए हम स्पेसिफिक अकाउंट क्या ओपन करते हैं या उसके लिए क्या नेम यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट थिंग हमारे पास देखो दो इफेक्ट क्या हो चुके हैं। पहली बात तो हमारे पास कैश इंक्रीज होगा, बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो रहा है। एट प्रेजेंट हमारे पास क्या इंक्रीज हो रही है, हमारी कैपिटल मींस लाइबिलिटी। कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी फॉर बिजनेस। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, पर किस फॉर्म में इंक्रीज हुई, कैपिटल की फॉर्म में, क्योंकि हमने किसको पे करना है, राम को पे करना है। राम इज द ओनर ऑफ बिजनेस। तो हमारा देखो कैश इंक्रीज हो रहा है। रूल्स के वाइज अगर हम बात करें, थोड़ा सा रूल्स आपको हाईलाइट करवा देती हूँ। हम कहते हैं जब भी एसेट इंक्रीज होगी डेबिट कर दो, कम होगी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट कर दो। बट इन द केस ऑफ लाइबिलिटी एंड कैपिटल, उस केस में हम कहते हैं अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट कर दो, डिक्रीज होगा तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। सो कैश इज एसेट फॉर बिजनेस। अगर कैश हमारा एसेट है बिजनेस के लिए तो कैश बढ़ रहा है बिजनेस के पास, अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। अगर हमारा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा मींस लाइबिलिटी इंक्रीज होगी बिजनेस की, तो लाइबिलिटी और कैपिटल का रूल क्या है, जब भी इंक्रीज होगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। सो दैट टू के साथ जब भी हमारा क्या एंट्री पास करते हैं मींस जो टू वाली साइड होती है वो किसको डिस्क्राइब करती है, हमारी क्रेडिट साइड को। क्योंकि एंट्रीज कंसिस्ट ऑफ टू साइड्स। जो टॉप मतलब अपर साइड है वो कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। और जो नीचे वाली मतलब बॉटम लाइन है, जो हम कह सकते हैं जो नीचे वाला पोर्शन है मीन सेकंड लाइन है, वो हमारी कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड। means upper portion is known as the debit side and the bottom portion is known as the credit side. नेक्स्ट इज एंट्री फॉर परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स का हमने केस कर लिए थे। हम किन के बेसिस पे कर सकते हैं, कैश के बेसिस पे, क्रेडिट के बेसिस पे। अगर परचेज करेंगे मींस हमारे पास क्या आएंगे, गुड्स। पर हमने कहा था गुड्स को हम दो अकाउंट्स यूज करते हैं, सेल और परचेज। अगर गुड्स आ रहे हैं कब आएंगे, हम सेल करेंगे क्या, परचेज। परचेज करने पे हमें क्या होंगे, गुड्स रिसीव होंगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया।
टू कैश, क्योंकि कैश इस टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डबल इफेक्ट, एक तरफ तो मेरे पास देखो प्रोडक्ट आ गए, दूसरी तरफ मेरे पास क्या कैश कम हो रहा है। एग्जांपल, मेरी स्टेशनरी की शॉप थी, मैं किसी के पास लुधियाना गई तो मैंने वहां पे क्या किया, बाय की स्टेशनरी। अगर बाय कर रही हूँ एट अ टाइम, उनको क्या पेमेंट कर रही हूँ, कैश पे कर रही हूँ, तो कैश मेरे पास क्या हो गया, कम हो गया। पर अगर मैं उनको कैश दे रही हूँ, मैं प्रोडक्ट तो अपने गुड्स तो लेके आऊंगी ना, तो मैं क्या कर रही हूँ कि परचेज मेरी बढ़ गई है और मेरा कैश क्या हो गया, कम हो गया। अगर यही पेमेंट हम किसके साथ करते, बैंक के साथ, मींस मैं उनको चेक इशू कर रही हूँ, चाहे मैं उनको बैंक ड्राफ्ट दे रही हूँ, नेट बैंकिंग के साथ, गूगल पे के साथ, पेटीएम, कैसे भी उनको पेमेंट कर रही हूँ, पर हम हर वर्ड के लिए आरटीजीएस कर रहे हैं, हम कुछ किसी भी तरीके से अगर पेमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें बैंक इन्वॉल्व होगा, तो हम उनको बार बार ये नहीं लिखते कि टू गूगल पे अकाउंट, टू पेटीएम, हम सीधा लिख देते हैं कि हमारे बैंक से इतने अमाउंट रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट थिंग इज थर्ड, अगर परचेज हम क्रेडिट पे करते हैं, हमने कल वाले मतलब प्रीवियस लेक्चर थर्ड में हमने यही चीज डिस्कस की थी कि कब हम कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, कब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कंसिडर करते हैं। तो आप वो थर्ड प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो। इस लेक्चर में देखिए, अगर हम किसी से क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट मीन्स क्या है, उधार, हमने उसको पेमेंट अभी नहीं की पर फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। अगर पेमेंट फ्यूचर में करेंगे तो हमारी क्या क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल। और मॉडर्न रूल में जैसे मैंने एमसीक्यूज डाले थे इंस्टाग्राम पे, मॉडर्न रूल को हम बोलते हैं ब्रिटिश अप्रोच, और ट्रेडिशनल रूल्स जो गोल्डन रूल्स हैं उनको हम बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच, क्योंकि हमें 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में आ सकता है। तो जो गोल्डन रूल्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशन, गोल्डन और ट्रेडिशनल रूल सेम है, जिसमें सिर्फ 3 अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट, तो वो होते हैं हमारे अमेरिकन अप्रोच। और ब्रिटिशर्स में हमारे 5 अकाउंट्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, इनकम एंड एक्सपेंस। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला कि हमने परचेज कर ली गुड्स में, इज अ रियल अकाउंट, क्योंकि परचेज किए तो परचेज हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, गुड्स हमारे पास क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। आप देखो मॉडर्न रूल्स भी फॉलो कर सकते हो, ट्रेडिशनल नोट्स में सभी की एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल रूल्स है, मॉडर्न रूल्स नहीं है, पर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसमें आपको मॉडर्न रूल्स भी अप्लाई साथ में करवा रही हूँ। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, मैंने बोला कि मैंने परचेज की शाम से, किस बेसिस पे, कि क्रेडिट बेसिस पे। अगर मैं क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर रही हूँ शाम से, तो मेरा क्या होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो मैं उसको कौन सी साइड रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्रेडिट साइड। पर मेरे पास एट अ टाइम गुड्स इंक्रीज हो गए, गुड्स मींस मेरे परचेज इंक्रीज हो रही है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सेम एज नेक्स्ट 2 एंट्रीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ कि अगर हम सेल कर रहे हैं कैश पे, हमारे पास कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा, एक इफेक्ट। एट अ टाइम हमारे पास जो गुड्स हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। पर गुड्स के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगी, सेल, क्योंकि सेल के कारण ही मेरे पास प्रोडक्ट कम होंगे ना। सपोज मेरे पास 5 LCDs थी, मैंने एक एलसीडी किसी को सेल कर दी, मेरे पास शॉप थी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मैंने अपने एक क्या किया, एलसीडी सेल कर दी, तो मेरे पास अभी कितना स्टॉक रह गया, 4 LCDs का। मैं फिर इसका मतलब 5 से अगर 4 हो रहे हैं, तो मेरा गुड्स या मेरा स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर गुड्स मेरे कम होंगे तो मैं कौन सा अकाउंट क्रिएट करूंगी, सेल्स अकाउंट। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पर अगर यही सेल मैं किस पे करती हूँ, क्रेडिट बेसिस पे करती हूँ। क्रेडिट बेसिस मींस कि मैं उधार पे किसी कस्टमर को अपने सेल कर रही हूँ, तो अगर किसी को मैं कुछ सेल करूंगी, क्या मैं फ्री में करूंगी, नहीं, आज दे देती हूँ क्रेडिट पे, पर मैं इन फ्यूचर उस पर्सन से कभी भी अपने पैसे मांग सकती हूँ, रुपए मांग सकती हूँ। कोई पर्सन मेरे पास आया, उन्होंने बोला आपके पास 4 LCDs है, आप हमें 2 सेल कर दो। अगर 2 मैं उनको सेल कर रही हूँ अपनी LCDs, तो ये मान के चलो कि मैं उनसे अभी नहीं पेमेंट ले रही, पर बाद में मैं कह सकती हूँ कि 40,000 ईच थी, आप मेरे को क्या 80,000 पे कर देना फ्यूचर को। तो मेरे क्या क्रिएट हो गए, डेटर्स। डेटर्स इज एसेट फॉर बिजनेस। अगर हम बात कर रहे हैं कि डेटर्स हमारे बिजनेस की एसेट है, एसेट इंक्रीज होगी। देखो मेरी जो मैंने रिसीव करने हैं, रिसीवेबल अमाउंट फ्यूचर में अपने कस्टमर्स से, तो मेरी क्या होगी, एसेट बन गई। अगर एसेट इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट। अदरवाइज देखो सिंपली अगर हम शॉर्टकट
मान के चले तो कैश टू सेल करते हैं, पर इस टाइम मेरे पास देखो कैश तो आ नहीं रहा, तो कैश की जगह पे मैं क्या यूज कर लूंगी, उस पर्सन का नेम। तो शिवम्स अकाउंट डेबिट टू सेल। कुछ एंट्रीज अगर हमें क्या फर्स्ट टाइम में डायरेक्टली लर्न नहीं रहती, तो सिंपली आप क्या क्या करो, उसकी सिमिलर एंट्री पास करके देख लिया करो, क्योंकि सिमिलर एंट्री जैसे देखो कैश की एंट्रीज ना इजी होती हैं, परचेज टू कैश, कैश टू सेल, जैसे रेंट पेड टू कैश। इन एंट्रीज के बेसिस पे हम क्या बाकी की एंट्रीज जितनी आपको लर्न रहे उनकी सिमिलर एंट्रीज क्या कर लिया करो, पास कर लिया करो। नेक्स्ट इज कहते हैं अगर हम ओपन कर रहे हैं बैंक अकाउंट बाय यूजिंग कैश, तो देखो बैंक में जैसे अभी सपोज एग्जांपल ले रही हूँ, ये मेरे पास फैक्ट्री थी मेरी, और ये था हमारे पास थोड़ी दूर बैंक, किसी साथ वाली स्ट्रीट में बैंक था या मार्केट में बैंक था मेरी फैक्ट्री से। मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास ना कैश पड़ा था, चाहे रुपीज लगा लो चाहे डॉलर लगा लो। मैं बैंक के पास गई, बैंक को बोला कि ये ले तू मेरा 30,000 रुपीज कैश में रख ले। तो एट अ टाइम जो मेरे पास कैश था वो क्या हो गया, कम हो गया, और मेरा बैंक अकाउंट में जो बैलेंस था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कैश और बैंक बोथ आर द रियल अकाउंट्स, मतलब रूल हम रियल वाला अप्लाई कर सकते हैं एसिड अकाउंट का। वैसे बैंक अकाउंट हमारा क्या पर्सनल अकाउंट होता है, मॉडर्न रूल्स में एसिड की तरह हमारा कैश और बैंक होगा। तो बैंक हमारा इंक्रीज हो गया, इसीलिए बैंक को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बट एट अ टाइम हमारा कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। सो दैट हमारी जर्नल एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहीं पे आपको एक एंट्री और समझा रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, कल वाला हमने कहा था अगर हम कैश विड्रॉ करें, देखो चलो साथ नेक्स्ट वाली एंट्री पहले बताती हूँ, सेवंथ वाली। कैश विड्रॉ हम करवा रहे हैं बैंक से फॉर ऑफिस यूज। अगर हम ऑफिस यूज के लिए, देखो अभी मैं 3 एग्जांपल्स ले रही हूँ। दिस इज माय फैक्ट्री, मैंने फैक्ट्री ले ली, एक मैंने अपना क्या ले लिया, घर ले लिया, मीन्स होम ले लिया, और द थर्ड थिंग इज बैंक। मैं बैंक के पास गई, देखो जा तो मैं रही हूँ ना, मेरी फैक्ट्री की कभी बिल्डिंग नहीं जाएगी, जाना तो ओनर या किसी एम्प्लॉय को ही पड़ेगा बैंक में। तो बैंक में चलो भाई हम चले गए, अगर वो बैंक से मैं कैश विड्रॉ करा के फैक्ट्री में लेके आ रही हूँ, तो देखो बैंक से रुपए कम हुए, पर कैश मेरा फैक्ट्री में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर वही पैसे मैं फैक्ट्री में ना लेके कहाँ पे लेके आ रही हूँ, घर पे लेके आ रही हूँ, तो कैश मेरा घर पे बढ़ेगा, ना कि मेरा फैक्ट्री में इंक्रीज होगा। तो सिंपली बैंक तो देखो दोनों केसेस में हमारे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं। अगर हम ऑफिस यूज मींस फॉर फैक्ट्री यूज, बिजनेस के लिए लेके आ रहे हो, तो बिजनेस के पास कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक कम हो गया और कैश इंक्रीज होगा। पर अगर हम किसके लिए कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए हमने क्या बोला था, हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट। अगर ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन करेंगे तो ड्रॉइंग्स हमेशा हमारी क्या होंगी, डेबिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। एट अ टाइम देखो कैश बिजनेस के पास बढ़ रहा है, मतलब अगर हम सारा 30,000 सपोज है, 6,000 मैं कहाँ पे लेके आ गई, घर लेके आ गई, फैक्ट्री में मैं लेके ही नहीं गई। तो बैंक मतलब फैक्ट्री में देखो ना ही तो कैश कम हुआ, ना ही कैश बढ़ा। कम कहाँ से हुआ, बैंक से कम हुआ, और इंक्रीज कहाँ पे हुआ, मेरे होम पे। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स इसीलिए की हैं क्योंकि पर्सनल अकाउंट में मेरा कैश इंक्रीज होगा। अगर पर्सनल अकाउंट में मेरा कैश इंक्रीज होगा, तो मेरा कौन सा अकाउंट ओपन होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन होगा। नेक्स्ट थिंग इज फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कैश, फर्नीचर की जगह पे अगर मैं सिंपल बोलूं कि एसेट, जितनी भी एसेट्स होंगी, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, मेरा कार व्हीकल्स हो, तो अगर इन सभी को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। अगर एसेट्स इंक्रीज होंगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट। अगर एसेट डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सेम एज हमने किस चीज पे परचेज किया, ऑन द बेसिस ऑफ कैश, तो कैश मेरा कम हो गया, पर मेरे पास बिजनेस परमिसेस, बिजनेस परमिसेस मतलब जो बिजनेस की बाउंड्रीज है उसमें मेरा फर्नीचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर दिया फर्नीचर को, और कैश कम हुआ तो कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। अगर यही मैं सेल कर दूं, सपोज सेल ऑफ फर्नीचर, अगर मैं सेल कर रही हूँ फर्नीचर की, तो हम यहाँ पे हम एंट्री नंबर
8 की बी पार्ट डाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे उसकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर्स अकाउंट। फर्नीचर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके अलावा देखिए अगर हम यही पेमेंट किसके थ्रू करते, बैंक के थ्रू करते, तो हमारा सिर्फ क्या आ जाता, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डिपेंड करता है कि हम पेमेंट कैश की तरह कर रहे हैं क्या बैंक की ट्रीटमेंट सेम होगी, सिर्फ नेम, अकाउंट का नेम चेंज होगा। कैश की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, बैंक अकाउंट। नेक्स्ट थिंग इज गुड्स रिटर्न टू श्याम। देखिए अगर मैं किसी से नॉर्मल, आप अपने पे लेके चलिए बात, हम ना मार्केट गए, पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं, चलो भाई हम मार्केट घूमने गए, मार्केट में ना काफी शॉप्स थी, मैंने कुछ यहाँ से ना जीन्स ले ली, जीन्स ले ली, कुछ नॉन मेरे फैमिली मेंबर्स थे या किसी रिलेटिव्स थी या किसी फ्रेंड की शॉप थी, मैंने उनको बोला कि मैं घर जाके ना ये जीन्स ट्राई करूंगी, अगर मेरे को फिट हुई, मीन्स अच्छी फिट हुई तो मैं इसको रख लूंगी, अदरवाइज अगर फिट नहीं होगी तो मैं क्या कर दूंगी, रिटर्न कर दूंगी। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है रिटर्न की। आजकल तो जैसे कंपनीज होती हैं, तो अगर वो अपने कस्टमर्स लगाना चाहते, कस्टमर्स को मेंटेन करना चाहते हैं, कंपनीज मोस्टली क्या करती हैं, उनको ये ऑप्शन देती है कि जितना आपका प्रोडक्ट सेल हो गया आप सेल कर दो, बाकी हम क्या कर देंगे, रिटर्न समझ के रख लेंगे। मतलब जितना कहते हैं ना, जितना बिक रहा है आप बेच सकते हो, उसके अलावा जितना पेंडिंग रहेगा आप उसको क्या कर लो अपने पास, मतलब हमें रिटर्न कर दो, अपने पास रख लो स्टॉक, और आफ्टर सम टाइम हमें क्या कर दो, से रिफंड कर देना प्रोडक्ट्स। तो देखो दो केसेस होंगे, अगर हमने सेल की, सेल किसको करेंगे, अपने कस्टमर्स को, कस्टमर्स को सेल की तो हमारे पास क्या आएगा, सेल्स रिटर्न। सेल करेंगे तो सेल्स रिटर्न आएंगे, मींस हमारे पास प्रोडक्ट वापस आएंगे। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट वापस देंगे। परचेज करेंगे तो पहले हमारे पास प्रोडक्ट थे, अभी मैं उन प्रोडक्ट्स को क्या कर रही हूँ, सप्लायर्स को रिटर्न कर रही हूँ। तो परचेज के टाइम देखिए हमने जर्नल एंट्री क्या की थी, परचेज टू कैश, नॉर्मली हमने ये एंट्री की थी। अगर मैं रिटर्न करूंगी तो इसको मैं सिर्फ क्या कर दूंगी, रिवर्स कर दूंगी। तो कहते हैं हमने शाम से प्रोडक्ट लिए, शाम को प्रोडक्ट वापस कर रही हूँ, तो परचेज रिटर्न अकाउंट मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और शाम का अकाउंट मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, एक चीज आपको बता रही हूँ बिजनेस की, सिंपली समझ के चलिए, जब भी नॉर्मली मतलब 95% केसेस में कैश रिटर्न, जो अब भी हम कुछ परचेज सेल करते हैं किसके बेसिस पे, कैश बेसिस पे करते हैं, तो कैश बेसिस पे कभी प्रोडक्ट रिटर्न्स नहीं होते। जब भी हम सैंपल बेसिस पे करते हैं, सैंपल मीन्स हम लेके जा रहे हैं देखने के लिए, तब रिटर्न्स पॉसिबिलिटी है। देखो कैश बेसिस पे तब हो गए जब हमें सैंपल कुछ और दिखाया था, मतलब मैं किसी शॉप पे गई, मेरे को कुछ क्रॉकरी पसंद आई, रेड कलर का कुछ था समथिंग, पर उन्होंने पैक कर दिया गलती से ब्लू पैक कर दिया, तब मैं रिटर्न कर सकती हूँ उनको, डिफेक्ट आ गया पीस। उन्होंने जो मेरे को सैंपल दिखाया प्रोडक्ट का वो सही था, जब उन्होंने पैक किया, इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम थे वो घर पे आके चली नहीं, तब मैं रिटर्न कर सकती हूँ। मीन्स डिफॉल्ट हुआ, अगर मेरे पास डिफेक्टिव पीस आ गया, अगर मेरे पास क्या अदर देन सैंपल आ गया, दिखाया उन्होंने कुछ और, कुछ डिजाइन चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, तब हम कैश रिटर्न कर सकते हैं, अगर क्या शॉपकीपर की कुछ गलती के कारण हो रहा है। पर जब हम क्या रखने के लिए चीज लेके आए, घर पे लेके आए, हमने देखा हमें पसंद नहीं आया, फिर हम सोचे हम वापस कराएं, तब वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तब हम अगर विदाउट एनी डिफॉल्ट सैंपल में कुछ चेंजेस नहीं है, डिफेक्टिव पीसेस नहीं है, सब कुछ सही है, टेक्निकल कुछ इश्यूज नहीं है, तब कैश वाली चीजें नॉर्मली रिटर्न नहीं होती। क्योंकि जो एक बार चीज बिक जाती है, आपने देखो नॉर्मल लोकल शॉप्स पे भी लिखा होगा नो एक्सचेंज नो रिटर्न्स, उसका मतलब यही होता है कि नहीं तो हर कस्टमर क्या करेगा, एक बार ले जाएगा, उसको यूज करेगा, फिर अगले दिन रिटर्न कर देगा, फिर यूज करेगा उसको, फिर रिटर्न कर देगा, फिर कोई और नई आइटम ले आएगा, उसको यूज करेगा, फिर रिटर्न करेगा। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए शॉपकीपर्स पहले ही लिख देते हैं पॉलिसी, या तो विद इन अ 5, मतलब जैसे भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब भी हम रिटर्न डालते हैं, उनका क्या होता है नीचे वो पूछते हैं ना कि आप हमें क्या कंसेंट दो, टिक करो कि हमने उस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, अनटैग है, हमने उसको टैग भी उसके उतारे नहीं है, फिर वो रिटर्न्स लेके चलते हैं। तो कैश रिटर्न्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब आजकल थोड़ा सा ऑप्शन चल रहा है, फिर भी 90% केसेस में कैश रिटर्न पॉसिबिलिटी नहीं होती, एज अ जब हम बिजनेस में सामान ले रहे हैं।
नेक्स्ट थिंग इज सेल्स रिटर्न। तो परचेज और सेल्स का रूल सेम रहेगा। जब हमने सेल की थी, हमने क्या कहा था, मैंने शिवम को सेल कर दी थी, तो टू सेल आएगा, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स उस टाइम क्या हो गए थे, कम हो गए थे। रीजन क्या था कम होने का, तो शिवम्स अकाउंट डेबिट, तब मैंने उस टाइम ये एंट्री की होगी। अगर मैं शिवम को अभी सेल वाले प्रोडक्ट्स जो मैंने उसको सेल किए थे उसको मे बी पसंद नहीं आए होंगे और उसने वापस कर दिए, तो शिवम का अकाउंट मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी, और सेल्स रिटर्न का अकाउंट क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। तो देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिवम्स अकाउंट। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी को पर्सन, देखो हम यहाँ पे आपको मैं काफी मल्टी करवा रही हूँ एग्जाम्पल। अगर सपोज हम किसी को एक्सपेंस पे करें, चाहे हम किसी को पेमेंट करें, तो हर टाइम हमारा क्या, हर बार हमारा कैश क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर कैश रिड्यूस होगा हमारा, तो कैश के लिए हमने स्पेसिफिक पढ़ा था, जब भी कैश रिड्यूस होगा मींस एसेट रिड्यूस होगी, और अगर एसेट रिड्यूस हो रही है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर जी, तो हम उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। 1 मिनट लक्ष्य, कर रही हूँ रजन रिप्लाई, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। तो कैश, अगर देखो हमारा कैश रिड्यूस होगा मींस एसिड रिड्यूस हो रही है, एसिड रिड्यूस हो रही है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमारे जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। किसको हम पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी रीजन के कारण कर रहे हैं। अगर देखो मैं रेंट पे कर रही होती तो मैं क्या करती, रेंट टू कैश। अगर मैं बैंक के साथ पेमेंट करती तो मेरी सिंपली एंट्री क्या हो जाती, कैश टू बैंक, सॉरी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर मैं वेजेस पे करूं तो सिंपली अगेन वही बात, वेजेस पे कर रही हूं तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश पे कर रही हूँ। अगर बैंक पे करती तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसी तरह से अगर मैं शाम को पेमेंट कर रही हूँ तो मेरा क्या आएगा, शाम्स अकाउंट डेबिट टू कैश। जब हम रिसीव करेंगे, नेक्स्ट एंट्री इज, जब हम क्या है शिवम से रिसीव कर रहे हैं, तो अगर हम इनकम रिसीव करेंगे, सिंपली पहले इनकम की बता रही हूं, अगर हम इनकम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगा, कैश इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू, जिस कारण हो रही है, मेरे को कमीशन मिला कहीं से, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अगर हम क्या किसी पर्सन से ले रहे हैं, हमारे पास स्पेसिफिक रीजन नहीं, हमें मालूम क्यों ले रहे हैं हम किसी से, पर मेरे को पता चला कि मैंने शिवम से क्या कितना लिया, 76,600 लिया, तो मैंने सिंपली लिखा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश मेरा यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और शिवम का अकाउंट मैं क्या कर रही हूँ, क्रेडिट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को कैश किससे रिसीव हुआ, शिवम से रिसीव हुआ। नेक्स्ट थिंग इज, आज के बस थोड़ा सा आगे 2-3 मिनट का एक्सप्लेन कर रही हूँ रीजन। हमें कैसे पता चलेगा कि शिवम, समटाइम ना हमारे पास जर्नल एंट्रीज ऐसे होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम, कि कैश रिसीव होगा का क्या, या कैश पेमेंट होगी। तो सिंपली देखिए, जब मैं किसी से परचेज करूंगी, क्रेडिट पे परचेज करूंगी, तब हम मान के चलते हैं कि मैंने उसको पेमेंट करनी है, तो उस केस में कैश मेरा क्या होगा, पेड ही होगा 90%। कभी ऐसे होगा मैं किसी शॉप पे गई, वहां से मैंने 10,000 के प्रोडक्ट ले लिए, तो मैंने उसको बोला मैं 2 दिन के बाद पेमेंट दे के जाऊंगी, और आफ्टर 2 डेज मैं उसको बोल रही हूँ कि तू मेरे को फिर से पेमेंट कर 10,000 की, 10,000 से मैंने तेरे से प्रोडक्ट लिए हैं, इसीलिए तू मेरे को 10,000 की पेमेंट कर। तो ये चीज पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। किसी से अगर प्रोडक्ट लेंगे तो हमें उसको कैश देना होगा, और अगर किसी को हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेल करने का मीन्स अपने बेच दिए, तब हम उनसे क्या है, अपने कैश रिसीव करेंगे। तो कैश रिसीवेबल कब होगी, जब क्रेडिट सेल होगी, और परचेज के टाइम हमें क्या है, कैश पेबल होगा, मींस कैश देना पड़ेगा। ओके जी, आज के लिए इतना ही। आपको फर्स्ट 3 लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे यूट्यूब पे, और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी इज कमर्स, देखो सभी कमर्स अलाइट पे ही हैं, तो लिख देती हूँ स्पेलिंग्स, कमर्स अलाइट
टेलीग्राम आपको सेम नेम पे मिलेगा, यूट्यूब चैनल सेम नेम पे है और इंस्टाग्राम भी सेम नेम पे। यूट्यूब पे सिर्फ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आपको पीडीएफ्स मिल रही हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की लिंक्स मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं और एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।